राधे राधे फ्रेंड्स। बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, इसी कामना के साथ आज बट सावित्री की पूजा घर पर कैसे करेंगे करके मैं दिखाऊंगी सरल विधि से। और पूजा में चढ़ाए गए सारे सामग्री का क्या करना है, पूजा कैसे करेंगे, सुहाग कैसे करेंगे, संपूर्ण विधि आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और गेरू से हम एपन से या फिर गेरू से आप जो है ना रंगोली बना लीजिएगा, या फिर आप जो है ना रंगोली वाला जो कलर आता है उससे भी बना सकते हैं। और ऐसी जगह पर पूजन कीजिएगा जहाँ पर चारों तरफ गोल घूमने की, फेरी देने की जगह हो। उसके बाद हम गमला में एक दिन पहले ही टहनी लाकर रख लेंगे और टहनी लगाकर, और उसके बाद हम बट वृक्ष को जो टहनी जो लगाए हैं गमला को रंगोली के ऊपर विराजित कर लिए हैं। और सबसे पहले हम खोंचा लेंगे। सुनी गोद से पूजा नहीं की जाती है तो आप आंचल में भी बांध कर ले सकते हैं, या फिर रुमाल के ऊपर, या फिर खोंचा हो जैसे थैली बना हुआ रहता है खोंचा का, वैसा हो तो उसमें भी लेकर कमर में बांध लीजिएगा। तो देखिए रुमाल पर रख कर हम ले लिए हैं, और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसी से खोंचा लिया जाता है। तो भिगोया हुआ चना और बतासा से हम खोंचा लिए हैं, और बट वृक्ष का एक पत्ता लिए हैं, उसमें सिंदूर से तिलक कर कर और जूरा में लगाएंगे। बट वृक्ष का गहना पहनकर ही पूजा किया जाता है, तो इसीलिए से बट वृक्ष का एक पत्ता लेकर उसमें रोली चंदन से या फिर सिंदूर से भी तिलक कर कर आप अपनी जूरा में लगा सकते हैं। सावित्री माता भी बट वृक्ष का गहना पहनकर पूजा की थी, इसीलिए से ज़रूर बट वृक्ष का पत्ता एक अपने जूरा में लगा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए सबसे पहले हम विराजित किए हैं गौरी माता और गणेश जी को, और सुपारी पर कलावा लपेट कर गौरी माता और गणेश जी को विराजित कर लिए हैं। और बट वृक्ष का ही पत्ता है, अक्षत का आसन देकर विराजित की हूँ। और गौरी माता को मिट्टी का पात्र में रखी हूँ, बर्तन में रखी हूँ। आप चाहे कोई कटोरी या प्लेट में भी रख सकते हैं, इसलिए कि जब हम सिंदूर लगाते हैं गौरी माता को तो वो सिंदूर इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसीलिए से कोई बर्तन में रखेंगे। और सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। स्वच्छ जल लेना है भर के 1 लोटा, और उसमें गंगा जल मिलाकर, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मीठा डाल देंगे। मीठा में आप चीनी, मिश्री, बतासा कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बट वृक्ष में जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और गौरी माता को। और गणेश जी और गौरी माता को सबसे पहले हम गौरी माता और गणेश जी की पूजा कर लेंगे। कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले हम गणेश जी गौरी माता को पूजा कर लेंगे। हम गौरी माता की पूजा कर लेंगे तो वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित किए हैं गणेश जी को और गौरी माता को, और वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं हम बट वृक्ष में भी, इसलिए कि बट वृक्ष जो होती है उसमें त्रिदेव का निवास होता है, ठीक है, इसीलिए से। और बट वृक्ष में कलावा समर्पित कर दिए हैं, और जनेऊ समर्पित कर रहे हैं हम गणेश जी को, और पुष्प समर्पित किए हैं। रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, और गणेश जी की पूजा कर लेंगे। दुर्वा हो तो दुर्वा भी समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि गणेश जी को दुर्वा बेहद पसंद है, अगर मिल जाए तो ज़रूर से चढ़ा लीजिएगा। और गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे 5 बार 7 बार सिंदूर लगाकर मांग में अपने लगाएंगे, जो उंगली में लगा हुआ रहेगा, और अपनी चूड़ी में भी लगाएंगे। और उसके बाद गौरी माता को पुष्प समर्पित करेंगे, जो भी फूल मिल जाए फूल माला चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद कलश में जो जल है, जैसे जो जल चढ़ाइएगा तो थोड़ा जल कलश में लोटा में बचा कर रखिएगा, और उसमें कलावा बांध देंगे हम। और उसके बाद एपन लिए हैं। एपन गेहूं के आटा में हल्दी मिलाकर मैं तैयार की हूँ। आप चाहे तो चावल के आटा में भी तैयार कर सकते हैं हल्दी मिलाकर, या फिर गेहूं के आटा में भी, दोनों तरह से ही एपन तैयार की जाती है, या सिर्फ हल्दी घोल कर भी तैयार की जाती है। तो जैसी सुविधा हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो गेहूं के आटा में हल्दी मिलाकर एपन तैयार कर लिए हैं, और एपन से हम बट वृक्ष के ऊपर छाप देंगे। तो जैसे 5 बार 7 बार लगाया जाता है इसमें बट वृक्ष में, तो बट वृक्ष में हम एपन लगा लेंगे 7 बार। और बट वृक्ष में एपन लगाने के बाद देखिए बांस का जो पंखा रहेगा उसमें भी हम एपन लगा लेंगे, और जो कलश है, कलश में जो हम कलावा बांधे हैं उसमें भी हम एपन लगा लेंगे।
सुनी इस तरह से मतलब सूना कलश नहीं रखा जाता है। और सुहाग की पूजा है, सुहाग की पूजा में एपन लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो एपन लगा लेंगे और कलश के ऊपर आम रख रहे हैं और आम में भी हम एपन लगा लेंगे, इसलिए कि जो है ना इस जो बट सावित्री का जो पूजा होता है इसमें जो है विशेष रूप से आम चढ़ाई जाती है फल में। इस पूजा में विशेष रूप से आम चढ़ाई जाती है फल में। और वैसे तो आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आम चढ़ाई जाती है। और बांस का पंखा चढ़ाएंगे, उसमें भी एपन लगा लेंगे। बांस वंश का प्रतीक माना गया है, तो हो सके तो कोशिश कीजिएगा बांस का ही पंखा चढ़ाने का, ठीक है। बांस जो है ना, बांस बहुत ही शुभ होता है, वंश में वृद्धि होती है बांस का पंखा चढ़ाने से। और सावित्री माता और सत्यवान की पूजा हम कथा की पुस्तक में ही कर लेंगे। तो तिलक कर लिए हम सावित्री माता सत्यवान को, और इसमें यमराज भी है, तो सभी भगवान जी को तिलक कर लिए हैं। और गौरी माता सावित्री माता को सुहाग की श्रृंगार की सामग्री चढ़ा रहे हैं, जिसमें एक ब्लाउज पीस है, श्रृंगार की सामग्री जो मेन श्रृंगार की सामग्री होती है वो सब है सुहाग की सामग्री। और एक पत्ता के ऊपर रखकर ही गौरी माता, गणेश जी को, सत्यवान, सावित्री सभी भगवान जी को एक पत्ता के ऊपर भोग समर्पित कर रहे हैं। भिगोया हुआ चना है, फल है, बट वृक्ष में भी भिगोया हुआ चना चढ़ा लेंगे। और इस पूजन में विशेष रूप से भिगोया हुआ चना, काला चना भिगोया हुआ चढ़ाया जाता है। और इस दिन पकवान भी बनाकर चढ़ाते हैं। और अगर पकवान नहीं बना पाएँ तो आप मार्केट से मिठाई, लड्डू, पेड़ा लाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। फल में जो है ना 4 तरह 5 तरह का भी आप चढ़ा सकते हैं, जितना हो सके। और इस दिन जो है दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, कुछ फल दान भी किया जाता है। तो जो फल दान कीजिएगा उस पर भी एपन लगा लीजिएगा और सिंदूर से तिलक कर चढ़ा लेंगे। और उसके बाद पूजा के बाद इसे दान कर देंगे, जैसे खरबूजा में मैं लगाई हूँ एपन। और पूजा करने के बाद जो भी उस दिन जो है ना आप कुछ फल फ्रूट का भी दान जरूर से कीजिएगा। और जो दान कीजिएगा उस पर थोड़ा सा एपन लगा लीजिएगा। और बट वृक्ष में भी एपन लगा लेंगे, कलश में भी सिंदूर लगा लेंगे, बट वृक्ष में भी सिंदूर लगाएंगे, आम के ऊपर भी हम सिंदूर लगाएंगे और पंखा के ऊपर भी सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करके सभी भगवान जी को दिखा लेंगे। उसके बाद देखिए पूजा में रक्षा सूत्र चढ़ाई जाती है, और पूजा में चढ़ाने के बाद पति को बांधी जाती है। तो पति को बांधने के लिए रक्षा सूत्र जरूर चढ़ा लीजिएगा। और पति पूजन का वीडियो चैनल पर है, तो उस पर देख लीजिएगा कैसे बांधेंगे रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, संपूर्ण विधि है उसमें, तो देख लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके 11, 21 जितना हो सके दक्षिणा चढ़ा देंगे। बाद में किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर देंगे। उसके बाद देखिए ये कच्चा सूत है, कच्चा सूत से हम फेरी देंगे। तो सफ़ेद है तो सफ़ेद से, बिल्कुल सफ़ेद से नहीं देना है, उसमें थोड़ा सा एपन लगा दिए हम, ठीक है। तो बिल्कुल अगर कच्चा सूत अगर बिल्कुल सफ़ेद हो तो उसमें आप हल्दी एपन कुछ लगा दीजिएगा, ठीक है। लगा कर उसके बाद उससे फेरी देंगे। फेरी देखिए 108 बार फेरी देना ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ होता है। लेकिन 108 बार अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जैसे 7 बार 11 बार जरूर से दें। और कच्चा सूत को हम बांध देंगे उसमें। और उसके बाद भिगोया हुआ चना ले लेंगे, गिनती के लिए जितना बार फेरी दीजिएगा उतना चना गिन कर ले लीजिएगा हाथ में, ठीक है। तो 108 बार, 11 बार, 7 बार भी आप दे सकते हैं, अपना जितना आपका मन हो देने का दे सकते हैं। 108 बार अगर आप दे सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। और उससे कम तो देखिए आप जो है 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार भी दे सकते हैं। आंचल के ऊपर सिंदूर रखेंगे और फेरी देंगे। और फेरी देते समय ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कच्चा सूत है वो बीच से खंडित नहीं होना चाहिए, आराम आराम से घूमना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पहला फेरी हमारा पूर्ण होगा वैसे ही माता को हम सिंदूर लगाएंगे, गौरी माता को, और बट वृक्ष में भी सिंदूर लगाएंगे। और वापस अपनी मांग में सिंदूर लगा लेंगे। और एक चना का दाना हम वहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा एक फेरी पूर्ण हो जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा फेरी हम अपना पूर्ण करेंगे। और इसी तरह से जो है ना फेरी लगाते जाएंगे, जितनी फेरी आपको देना हो, 7, 11, 108, 51 जितना।
और फेरी देते जाएंगे और वहाँ पर चना रखते जाएंगे और सिंदूर लगाएंगे माता को और वापस अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगे। तो इस तरह से फेरी दी जाती है फ्रेंड्स वट सावित्री पूजन में। और फेरी देते समय आप जो है ना विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, किसी भी भगवान का, इसलिए कि वट वृक्ष में त्रिदेव का निवास होता है। तो जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। फेरी देने के बाद कथा पढ़ लेंगे, इसलिए कि हमारा पूजा और व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, तो कथा ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिएगा। और कथा की पुस्तक नहीं हो तो सुन लीजिएगा और हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती कर रहे हैं। आरती आप एक और दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। जो पहले दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं उसको नहीं उठाएंगे। उसके बाद हम दूसरा दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए। आरती आप देखिए कोई भी देवी देवता का गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे भी, या फिर आप जो है ना गणेश जी की भी आरती गा सकते हैं, या फिर कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से भी आरती आप गा सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद सुहाग लेंगे। सुहाग देखिए शादी वाला सिंदौरा हो तो उसी से लीजिएगा। 7 बार गौरी माता को लगाएंगे और वापस फिर अपनी मांग में लेंगे। और अगर शादी वाला सिंदौरा नहीं हो तो आप जो नया सिंदूर का डिब्बी ले लीजिएगा, उसी से सुहाग लीजिएगा माता को लगा कर। और बाद में वो सिंदूर का डिब्बी आप जो किसी को दीजिएगा नहीं, आप खुद उससे लगाइएगा। सुहाग लिया वाला सिंदूर किसी को नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम आम के ऊपर से हम जल चढ़ाएंगे, आम को शीतल करेंगे, ठीक है। और बाद में ये आम जो है ना पति को दिया जाता है, शीतल किया जाता है। आम के ऊपर से जल चढ़ाकर आम को शीतल किया जाता है, बट वृक्ष को शीतल किया जाता है। इसीलिए से आम के ऊपर से जल चढ़ाई जाती है, ताकि गर्मी से होने वाली जो भी बीमारी रहती है वो ना हो, इसीलिए से। और आम जो है पति को दिया जाता है। उसके बाद आचमनी भी हम कर लिए हैं, आरती भी ले लिए हैं। आरती करने के लिए आप जैसे आप खुद आरती लीजिएगा तो पैसा आरती में रख दीजिएगा, या फिर पुष्प फूल भी रख कर आप आरती ले सकते हैं। उसके बाद हम जो पंखा चढ़ाए हैं उस पंखा से हवा करेंगे। सबसे पहले वट वृक्ष में हवा करेंगे और उसके बाद हम पति को हवा करेंगे घर जाकर। और जैसे घर में कर रहे हैं तब तो घर में ही रहिएगा, तो घर पर पति पूजन कर लीजिएगा। पूजन करने के बाद हवा करने के बाद पंखा से वट वृक्ष में हवा करने के बाद गले मिल लेंगे। गला 7 बार 5 बार प्रेम पूर्वक गला मिल लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो होता है पूजा पूर्ण हो जाता है। पूजा करने के बाद पति पूजन की जाती है। पूजा में चढ़ाया हुआ सुहाग की सामग्री जो है और जो कलावा चढ़ाइएगा रक्षा सूत्र वो पति को बांधना है। और सुहाग की सामग्री में से कुछ सामग्री आप खुद रख लीजिएगा और कुछ दान कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ फल फ्रूट भी दान कर दीजिएगा, इसलिए कि इस दिन दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और पति पूजन कीजिएगा। पूजा करने के बाद कलश में जो जल बचा हुआ है वो आप जो है ना थोड़ा सा अपने पति को ज़रूर दीजिएगा पीने के लिए। कलश में जो जल बचा रहता है वो पति को थोड़ा सा दिया जाता है। आम भी पति को दिया जाता है खाने के लिए। और जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो आप जो है ना किसी पंडित ब्राह्मण को, जिसको भी सुहाग की सामग्री आप दान कीजिएगा उनको दे दीजिएगा। अगर पंडितान ब्राह्मणी ना मिले तो ऐसे में आप किसी भी सुहागन को सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। प्रसाद जो है पति को देने के बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। पूजा करने के बाद पति पूजन करने के बाद जितने घर में बड़े हैं सबको पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा सदा सुहागन रहने का। और अगर बाहर रह रहे हैं तो दूर रह रहे हैं घर परिवार से तो फ़ोन करके आशीर्वाद ले लीजिएगा, इसलिए कि जो है आशीर्वाद जो है बहुत ही ज़रूरी होती है। बड़ों का आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल होता है। तो आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और गौरी माता को घर में रख लीजिएगा, मंदिर में विराजित कर लीजिएगा। और प्रतिदिन जो है गौरी माता को सिंदूर लगाकर अपनी मांग में लगाइएगा। और नारियल भी जो है ना पति के हाथ से अपने खोंचा में लीजिएगा। और जो फूल वगैरह जो भी पूजा में चढ़ाइएगा वो सब विसर्जन कर दीजिएगा। बट वृक्ष का टहनी वगैरह सब विसर्जन कर दीजिएगा। अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं।
और आसपास में कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ कर लीजिएगा।